झारखंड में अगर सुरक्षा व्यवस्था की दाद देनी हो तो उदाहरण आपके सामने है। राजधानी रांची का होटवार जेल। यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि कैदी भी जेल से पूरी सुरक्षा के साथ भाग जाते हैं। यहाँ इतनी कड़ाई है कि कैदी आपस में मिलकर आराम से प्लान कर सकते हैं। जेल से ही आम लोगों, यहाँ तक कि अधिकारियों को धमकी तक दे सकते हैं। हम फिलहाल बात कर रहे हैं राजधानी रांची के सबसे सुरक्षित और हाई सिक्योरिटी वाले होटवार जेल से सुरक्षित फरार होने वाले कैदी की। इस कैदी ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। उसने जेल से भागने में तो सफलता हासिल कर ही ली, साथ ही साथ होटवार जेल की हाई लेवल सिक्योरिटी की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी। अब इस मामले में जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें एक और नया खुलासा हुआ है। पता चल गया है कि आखिर 7 साल से जेल में बंद और उम्र कैद की सजा काटने वाला कैदी आखिर 300 सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी और 25 फीट की ऊंची दीवार के रहते कैसे सुरक्षा की धज्जियां उड़ाकर भाग निकला और जेल प्रशासन की चूक कहां रह गई। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल बीते शुक्रवार को एक खबर सामने आई कि होटवार जेल में 7 सालों से कैद और आजीवन कारावास की सजा काटने वाला सजायाफ्ता समीर तिर्की 25 फीट ऊंची दीवार फांदकर जेल से फरार हो गया। कुख्यात अपराधी समीर तिर्की अपहरण और हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहा था और देखिए जेल प्रशासन का अनुशासन। समीर तिर्की के जेल से फरार होने की खबर प्रशासन को अगले दिन मिलती है, जबकि यहाँ 24 घंटे वॉच टावर की मदद से पूरे जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी रखी जाती है। जेल परिसर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बावजूद इसके जब समीर तिर्की नहीं मिला तो उसे कैमरे के जरिए ढूंढने की बजाय झाड़ियों के पीछे खोजते रह गए। कैदी गुरुवार की रात को फरार हुआ और प्रभारी जेलर ने अगले दिन शुक्रवार की शाम 5 बजे खेलगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण अब उन पर एक्शन लिया गया है। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने आधा दर्जन कक्षपालों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं एआईजी की रिपोर्ट में कुछ अहम खुलासे भी हुए हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि जेल के 12 नंबर वार्ड में आधा दर्जन कक्षपालों की तैनाती थी। इन कक्षपालों ने जब वार्ड में कैदियों को डाला तो उनकी गिनती नहीं की। अगर करते तो उन्हें कैदियों की संख्या कम होने की जानकारी रात में ही मिल जाती और तब तक में कैदी को पकड़ा जा सकता था। लेकिन कक्षपालों की लापरवाही से रात भर में कैदी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर चला गया। रिपोर्ट सामने आने पर जेल प्रशासन ने अपने स्तर से जांच की। जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल की। पता चला कि कुख्यात उग्रवादी समीर तिर्की सीसीटीवी कैमरे के केबल के जरिए जेल की 25 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ा और फांद कर फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक सजायाफ्ता समीर तिर्की को वार्ड नंबर 12 में अन्य कैदियों को शाम 6 बजे बंद करने का जिम्मा दिया गया था। इसके अलावा दिन भर जेल के पार्क की देखभाल करने का भी काम समीर को ही सौंपा गया था। गुरुवार की देर शाम 6 बजे तक समीर ने वार्ड नंबर 12 के सभी कैदियों की गिनती कर अंदर भेज दिया। इसके बाद चापानल पर जाकर हाथ पैर धोए और चकमा देकर जेल की 4 दीवारी की ओर चला गया। दीवार से लटके केबल के सहारे पहले 22 फीट ऊंची दीवार फांदी, फिर 15 फीट की दीवार पर हाथ पैर के सहारे चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। बताया जा रहा है कि जिस दिन समीर तिर्की जेल से फरार हुआ उस दिन वॉच टावर से सुरक्षा कर्मी गायब थे। रात में कोई भी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था। इस वजह से समीर इतनी आसानी से भाग पाने में सफल रहा। दूसरी ओर मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने बीते कल शनिवार को कुख्यात उग्रवादी समीर तिर्की के गुमला स्थित आवास और ठिकानों पर छापेमारी की। साथ ही परिजनों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग पाया। हालांकि होटवार जेल में सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ने वाली ये खबर पहली नहीं है। इससे पहले भी जेल प्रशासन की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हुए थे जब रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, प्रेम प्रकाश समेत जमीन घोटाला मामले में अन्य आरोपी मिलकर जेल में प्लानिंग कर रहे थे और ईडी के अधिकारियों को जेल से ही धमकी दे रहे थे। उनको ठिकाने लगाने के लिए नक्सलियों उग्रवादियों का सहारा लेने की योजना बना रहे थे।
अब एक बार फिर से होटवार जेल के हाई लेवल सिक्योरिटी की पोल खुल गई। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।